अचानक मैनेजर स्विमिंग पूल का कवर बंद कर देता है, जिससे दोनों लड़कियां अंदर ही फंस जाती हैं, क्योंकि मैनेजर को लगा कि अंदर कोई नहीं है। वह बेखबर चला जाता है। मगर इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि स्विमिंग पूल अब 3 दिन तक बंद रहेगा और इतने समय में उन दोनों बहनों का बच पाना लगभग नामुमकिन था। वो मदद के लिए चिल्लाईं, मगर कोई भी उन्हें सुन नहीं सकता था। फिर उन्होंने अपने ऊपर का ढक्कन तोड़ने की कोशिश की, मगर उन्हें क्या पता था कि यह कई टन भारी है, जिसे हाथों से तोड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब वे पूल से बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढने लगी तो उन्हें एक छेद मिला, मगर यह तो सिर्फ एक हथेली जितना ही था। एक लड़की ने जोर लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। उसने हार नहीं मानी और कोने में पड़ा एक फोम बोर्ड का टुकड़ा उठाकर कवर को काटने की कोशिश की, मगर नाकाम रही और हार मान ली। अब वे दोनों अपनी जीने की उम्मीद खो चुकी थी। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वे सिर्फ एक दूसरे को शांत ही कर सकती थी, मगर खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन को डायबिटीज की बीमारी है। अगर उसे समय रहते इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया गया तो वह जल्द ही अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। बड़ी बहन की यह हालत देखकर लड़की नीचे पानी में गोता लगाती है और नाली के प्लेट को उखाड़ने की कोशिश करती है, ताकि वह इसका इस्तेमाल करके कवर को तोड़ सके। मगर पूरी कोशिश के बावजूद भी वह यह काम नहीं कर सकी। उसका दम घुटने लगा, इसलिए वह जल्दी से ऊपर आ गई। लड़की का फोन और बाकी कीमती सामान भी बाहर था। कुछ देर बाद सफाई करने वाली मासी वहाँ आ जाती है। लड़कियाँ खुश हुई और उसे मदद के लिए पुकारा, मगर वह तो एक नंबर की चोर थी। मासी ने इस मौके का फायदा उठाया और सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए। फिर वह लड़की के सामान के पास आई और वहाँ से उसका फोन और बटुए से पैसे निकाल लिए, मगर मासी का इस पर भी दिल नहीं भरा और वह लालच में आ गई। उसने लड़की का बैंक कार्ड उठाया और कहा कि जल्दी से पासवर्ड बता दो, नहीं तो वह उसे यहीं मरने के लिए छोड़ देगी। मजबूर होकर लड़की ने पासवर्ड बता दिया और मासी पैसे निकालने चली गई। मगर कुछ देर बाद वह गुस्से में वापस आई और बोली, इसमें तो सिर्फ 90 पाउंड ही है, मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए। लड़की ने उससे विनती की, हमें बाहर निकालो, हमारे पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मगर मासी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब लड़की को भी गुस्सा आ गया था। उसने मासी को बात करने के बहाने नीचे बुलाया और फिर फोम बोर्ड की नुकीली जगह से उस पर वार कर दिया। लालच से भरी मासी बहुत गुस्सा हो गई और उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने पूल का टेम्परेचर सिस्टम बंद कर दिया, जिससे पानी ठंडा हो गया और उनके शरीर जमने लगे। फिर उसने पूल का फिल्टर सिस्टम चालू कर दिया, जिससे उनका शरीर जल सकता था। बड़ी बहन की हालत अब बहुत खराब हो गई, इसलिए छोटी बहन ने मासी से माफी मांगी। मासी ने फिल्टर बंद कर दिया, मगर बड़ी बहन मरने वाली थी। तब छोटी बहन ने अपनी करोड़ों की हीरे की अंगूठी मासी को दे दी। हीरा देखकर मासी बहुत खुश हुई और वह कंट्रोल रूम में गई ताकि कवर हटाकर उन्हें आजाद कर सके। मगर तभी उसे पता चला कि उसके बॉस ने पासवर्ड ही बदल दिया है। इसीलिए उसने लड़की से कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, और वहाँ से भाग गई। अपनी बहन को बचाने के लिए अब लड़की के पास सिर्फ कुछ ही मिनट थे, इसलिए वह फिर नीचे गई और इस बार पूरी ताकत लगाकर लोहे को उखाड़ दिया। हजारों कोशिशों के बाद उसने आखिरकार कवर भी तोड़ दिया और बाहर आ गई। उसने सबसे पहले अपनी प्यारी बहन को इंसुलिन लगाया और उसकी जान बचा ली। अचानक जंगल में चलते हुए इनका सामना शेरों के झुंड से होता है। आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराता और नीचे जमीन पर झुक जाता है। तभी शेर उसे पहचान लेते हैं कि यह तो टार्जन है, जो आज कई सालों बाद जंगल वापस आया था। टार्जन उन्हें बचाने आया था, क्योंकि लियोन नाम का एक आदमी अपनी 20,000 की आर्मी लेकर जंगल की ओर आ रहा था। वह यहाँ के मासूम जानवरों को मारकर उनके चमड़े और हड्डियों को बेचना चाहता था, ताकि वह जल्दी अमीर हो जाए। वह जंगली कबीले में रहने वाले लोगों को भी मारना चाहता था, ताकि यहाँ के कीमती डायमंड्स निकालने में उसे कोई दिक्कत न हो। इसीलिए लियोन ने कबीले के कुछ लोगों को बंदी बनाकर बुरी तरह जंजीरों से बांध के रखा था। टार्जन यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने ट्रेन के सभी फौजियों को मारकर कबीले के आदमियों को छुड़ा लिया। लियोन को जब यह मालूम हुआ तो उसने अपनी 20,000 की सेना तैयार करके तुरंत जंगल की ओर रवाना कर दी। मगर साथ में उसने एक और होशियारी का काम भी किया। लियोन ने किसी तरह टार्जन की वाइफ को भी किडनैप कर लिया, क्योंकि वह चाहता था कि जब टार्जन उसे छुड़ाने आएगा तो उसे मारना आसान हो जाएगा, जिसके बाद उनके लिए जंगल पर कब्जा करना दाएं हाथ का खेल बन जाएगा। टार्जन ने जब यह देखा तो वह तुरंत जंगल की ओर भागा और फिर जंगल के सभी जानवरों की एक मीटिंग बुलाई, जिसके बाद जंगल के सारे जानवर उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। जंगली जानवरों ने टार्जन के साथ मिलकर लियोन की सेना पर हमला कर दिया। जब सिपाहियों ने हजारों जानवरों को अपनी ओर बढ़ते देखा तो वे पीठ दिखाकर भागने लगे। जानवर उनके सारे टेंट उखाड़ने लगे। उधर जंगली कबीले के लोग भी टार्जन का साथ देने आ गए और एक एक करके सिपाहियों को मारने लगे। जानवरों ने उनकी सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी, मगर लालची लियोन टार्जन की वाइफ को लेकर टार्जन को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। वह किसी तरह टार्जन को मारना चाहता था, क्योंकि उसे मारने के बाद जंगली जानवर खुद ही काबू में आ जाएंगे। उन्होंने महिला को बांधकर जानवरों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही टार्जन उसे बचाने आया तो सिपाहियों ने उस पर 2 गोलियां चला दी, मगर वह रुका नहीं और दूसरी ओर से आकर उन्हें नीचे फेंक दिया। फिर उसने सुरक्षा के साथ अपनी वाइफ को भी बचा लिया। यह देखकर लियोन वहाँ से भागने लगा, मगर टार्जन के एक साथी ने उन पर मशीन गन से हमला कर दिया, जिससे उनकी शिप में बहुत सारे
सारे छेद हो गए और वह खराब होकर रुक गई। टार्जन नीचे पानी में से होता हुआ उसकी शिप तक पहुंच गया, मगर उसे शिप पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी लियोन पीछे से आकर उसके गले में जंजीर डालकर शिप के साथ बांध देता है। ये लियोन का सबसे खतरनाक हथियार था, क्योंकि जंजीर समय के साथ साथ खुद ही सख्त होती जाती है और इंसान का दम घुटने लगता है। टार्जन की सांस धीरे धीरे बंद हो रही थी, मगर तभी उसने आवाज देकर मगरमच्छों को अपनी ओर बुलाया। फिर उसने लियोन को अपने पैरों के बीच कस के पकड़ लिया और कहा कि अगर मैं मरा तो तुम भी मेरे साथ ही मरोगे, क्योंकि मेरे मगरमच्छ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी टार्जन ने जोर लगाकर जंजीर तोड़ दी और लियोन को मगरमच्छों के सामने फेंक दिया। उसी समय शिप में एक ब्लास्ट हुआ। सारे समझने लगे कि शायद टार्जन मर गया। कबीले के साथ ही उसे अलविदा कहते हुए आवाजें निकालने लगे, मगर तभी टार्जन आकर उनसे गले मिलता है।